नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बोटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 माइल NH31 नवगछिया। मोबाइल 9031979707, 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। हुनरबाज देश की शान के विजेता आकाश सिंह का भागलपुर में किया गया अभिनंदन। भावुक हुए आकाश, कहा भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे घर में ही मुझे इतना सम्मान मिलेगा। कुछ करने का जज्बा अगर दिल में हो और जुनून सर पर सवार हो तो आदमी अपनी सफलता की कहानी को इतिहास के पन्ने में स्वर्णाक्षरों से लिख देता है। ऐसे ही अपनी कला और हुनर के कारण देश और दुनिया में अंग प्रदेश का नाम रोशन करने वाले टीवी के रियलिटी शो के हुनरबाज आकाश कुमार सिंह का भागलपुर पहुंचने पर देर शाम भव्य स्वागत किया गया। हुनरबाज के विजेता बनने के बाद अंग के लाल आकाश के पहली बार भागलपुर आगमन पर कैंप बिहार की पूरी टीम ने संयोजक पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में स्थानीय होटल में भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। अभिनंदन समारोह में आकाश के पहुंचते ही ढोल और नगाड़ों के बीच सैकड़ों लोगों ने एक एक कर माल्यार्पण एवं अंग वस्त्र प्रदान कर आकाश को सम्मानित किया। सम्मान और प्यार से अभिभूत हुनरबाज आकाश ने कहा कि जमसी जैसे छोटे से गांव से संघर्ष करके अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने मुंबई जैसी माया नगरी में भी अपना लोहा मनवाया और कलर्स चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, जिसमें एक से बढ़कर एक प्रतिभागी भाग ले रहे थे, उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ और पूरी लगन से इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी कला से जजेस को अपनी ओर आकर्षित किया। और इस कार्यक्रम में भागलपुर के लोगों ने भी वोट के माध्यम से बहुत सहयोग किया और उसी की बदौलत उन्होंने हुनरबाज का खिताब अपने नाम किया है, जिसके लिए वो भागलपुर की जनता के प्रति बहुत आभारी हैं। साथ ही हुनरबाज आकाश ने कहा कि अगर भागलपुर सहित पूरे बिहार के युवा के टैलेंट को निखारने में उनकी कोई मदद की आवश्यकता होगी तो वो बिल्कुल तैयार हैं। वहीं पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि अभिनंदन समारोह की ये शाम एक ऐसे व्यक्तित्व के नाम है जिसने अपने मजबूत कदमों व दृढ़ इरादे से आकाश की ऊंचाई नाप ली। इनके लिए संघर्ष से सफलता तक का ये सफर न जाने कितनी कठिनाइयों से भरा रहा होगा, लेकिन असली मोती बनकर आखिरकार खुद को साबित किया। साथ ही अंग प्रदेश सहित समस्त बिहार वासियों को गौरवान्वित होने का वो सुखद क्षण प्रदान किया, जिसकी अनुभूति सदियों तक हृदय की आंतरिक दीवारों को स्पर्श करती रहेगी। स्वागत समारोह के दौरान कई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दल के लोग मौजूद रहे। हम सबों के जो गौरव अंग प्रदेश का लाल और जिन्होंने पूरे देश में इस अंग नगरी का नाम रोशन किया है, भाई आकाश जी का अपने हुनरबाज बनने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद, विजेता बनने के बाद प्रथम बार अंग की धरती पर इनका आगमन हुआ और इनके प्रथम आगमन पर कैंप बिहार की पूरी टीम के द्वारा इनका जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया गया। और आज इस मौके पर हम सबों को बहुत गर्व है कि छोटे से कस्बे से निकलकर मुंबई जैसे बड़े सिटी में जाकर अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर अपना लोहा मनवाना ये कोई छोटी बात नहीं होती और ऐसी जगह पर इन्होंने अपना नाम तो रोशन किया ही है, बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सालों बाद आज भागलपुर आया हूँ और इतने अच्छे से मेरा स्वागत हुआ तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वर्षों बाद भागलपुर आए हैं, अपने लोगों के बीच आए हैं, आगे युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? मैं युवाओं के लिए यही बोलूँगा, जैसे मैं मेरे अंदर कुछ था टैलेंट, मुझे समझ आया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे कुछ करना था, मैंने जो सपना देखा था उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ पे इतना फोकस नहीं था कि यहाँ पे मैं रह के कुछ कर सकता। तो मैं मुंबई गया और वहाँ पे ही अपना सपना पूरा करने के लिए मैं 4 साल रहा और सपना पूरा करके फिर से वापस अपना घर लौटा। छोटे से गांव से, कस्बे से निकलकर माया नगरी तक का सफर,
छोटे से गांव से अभी जब मैं महानगरी पहुंचा, मुंबई पहुंचा, सपनों की दुनिया, बहुत ही मुश्किल भरा था वो मेरे लिए 4 साल ये। फिर भी मैं कि उससे जितनी भी मुश्किलें आती गई मैं उससे लड़ता गया। जितनी भी स्ट्रगल हुए मुझे कोई परवाह नहीं होता था कि मेरे साथ मुश्किलें आ रही है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सपना देखा था उसको पूरा करने के लिए मैं कहीं भी रहना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, वो करता और किया। और आज मैं आप लोग के सामने हूँ, आप लोग के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सब लोग को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि मैंने जो जितना मेहनत किया शोज़ में, आप लोग ने भी थोड़ा मेहनत किया, मेरे साथ साथ वोट किया मुझे, जिससे मैं विनर बना। आपके वोट से ही विनर बना मैं। तो मैं सब लोग को थैंक यू बोलूँगा और मैं ये बोलूँगा कि आगे भी मैं कुछ और भी करना चाह रहा हूँ। आगे जो मेरा सपना है कि मैं कुछ इंटरनेशनल शोज़ करूँ। इंटरनेशनल एक रियलिटी शो आ रहा है, उसमें जाने वाला हूँ मैं। तो आगे भी आप लोग देखोगे और मुझे सपोर्ट करो, तो आगे चल के मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। और जो भी लोग जिनको भी सपोर्ट चाहिए मेरे से, अगर कभी वो मुंबई आए, अगर लगता है कि उनको मैं हेल्प कर सकता हूँ तो उनके लिए मैं पक्का करूँगा। हर दिन सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता बाजार। ट्रैफिक जवान की कॉलर पकड़कर टोटो रिक्शा चालक गुंडागर्दी करते हुए का वीडियो हुआ वायरल। शहर में पुलिस वाले और ई रिक्शा चालक में हुई झड़प का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वर्दी वाले पुलिस जवान के साथ ई रिक्शा चालक गुंडागर्दी करते नजर आ रहा है और ट्रैफिक जवान की कॉलर पकड़कर काफी समय तक उससे हाथापाई करता हुआ वीडियो में दिख रहा है। वही मामला उल्टा पुल के डिक्शन मोड़ का बताया जा रहा है, जहां ई रिक्शा चालक का आरोप है कि उसे ट्रैफिक जवान ने लाठी से पीटा है, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया और ट्रैफिक जवान का कॉलर पकड़कर उसे पिटाई करने का प्रयास करने लगा, जिसको देखकर दूसरे जवान और आम लोगों के द्वारा बीच बचाव करने का प्रयास किया, जिसके बाद ई रिक्शा चालक वहां से निकल गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस बार बार ई रिक्शा चालक से पूछ रहा था कि बताओ मैंने तुम्हें कब मारा। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। देरा सिटी एसपी निकले गश्ती पर, कई थानों का निरीक्षण किया। भागलपुर के सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात अपराधियों पर नकेल कसने और सभी थानों की गश्ती दलों का निरीक्षण करने निकले। बताते चले कि जिले में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया है, मानो अपराधी को प्रशासन का कोई खौफ नहीं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सिटी एसपी निकले निरीक्षण में। वो हर एक थाने के निरीक्षण करते हुए मुजाहिदपुर पहुंचे। मुजाहिदपुर थाने की गश्ती गुरहट्टा चौक पर खड़ी थी, तभी सिटी एसपी वहां पहुंचे और गश्ती गाड़ी पर जो एसआई बैठे थे उनसे डायरी ली और केस देखने शुरू किए। इस तरह कई गश्ती गाड़ियों को रोककर उनकी डायरी को चेक किया गया। रात्रि है, गश्ती में निकले हैं सर, क्या चीज का चेकिंग की? सभी वरीय पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से लेकर सर्कल इंस्पेक्टर तक यह निर्देश दिया गया है। डेली 3 गश्ती गाड़ियों का औचक निरीक्षण करेंगे और देखें कि गश्ती गाड़ी में गश्ती में संधारित है कि नहीं है, और जहाँ जहाँ उनको जिस रूट को फॉलो करना है उस रूट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं निकला था और कुछ जो थाने रास्ते में आए उनकी गश्ती गाड़ियों को मैंने चेक किया। पहली पुण्यतिथि, युगों युगों तक याद आएंगे प्रेम बाबू। नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी में दिवंगत सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाध्यापक एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय प्रेम नारायण सिंह का प्रथम पुण्यतिथि समारोह का आयोजन उनके वर्तमान निवास राजेंद्र कॉलोनी में किया गया। वे मूल रूप से मदरौनी के रहने वाले थे। मौके पर सैकड़ों की संख्या में उनके छात्र छात्राओं के अलावा स्थानीय लोग, शिक्षाविद एवं शिक्षा से जुड़े हुए लोग उपस्थित हुए।
पुण्यतिथि समारोह में उनके शिष्य विपिन कुमार ने अपने गुरु की महिमा के बारे में बताते हुए कहा कि युगों युगों तक प्रेम बाबू याद आएंगे। न सिर्फ अपने कर्म से बल्कि अपने साथ चल रहे शिक्षा की गाड़ी को उन्होंने लंबी दूरी तक तय कराया है। यही कारण है कि बीते वर्ष 2021 में जब वे दिवंगत हुए तो मुख्यमंत्री कार्यालय बिहार सरकार द्वारा उनके नाम से शोक संदेश जारी हुआ। शिक्षक अमर होते हैं और अमर उनका ज्ञान होता है। हमेशा प्रेम बाबू अपने ज्ञान के लिए याद आते रहेंगे। नौगछिया की धरती ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया जिसे लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। मौके पर उनके पुत्र देवकांत सिंह ने बताया कि उनके पिताजी के पहले पुण्यतिथि पर नौगछिया के प्रशासनिक अधिकारी के अलावा इलाके के कई गण्यमान उपस्थित होकर श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित किया। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने कभी अपने और अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ हमेशा शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र के बारे में सोचा। शायद यही एक उनका बड़ा कीर्तिमान था जो उन्हें हमेशा याद करता रहेगा। श्रद्धांजलि सभा में नौगछिया एसपी सुशांत सिंह सरोज, वीरेंद्र कुमार सिंह पूर्व प्राचार्य हाई स्कूल पुनामा प्रतापनगर, हाई स्कूल नौगछिया की प्रभारी प्राचार्य विनीता राय, मनोज कुमार सिंह, प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सिंह, महेश्वर प्रसाद सिंह, दीपक कुमार सिंह, दिलीप कुमार सिंह, मुन्ना कुमार सिंह, डॉक्टर अनंत विक्रम, घनश्याम कुमार, शिक्षक मोहम्मद अख्तर आलम, कृष्ण कुमार सिंह, सुभाष चौधरी, अजीत कुमार झा, रजनीकांत देव, जसवंत देव सहित शहर के सैकड़ों गण्यमान मौके पर उपस्थित। आदर्श थाना नौगछिया का एडीजी अनिल किशोर यादव ने किया निरीक्षण। सुल्तानगंज थाने की अपेक्षा नौगछिया थाने में बेहतर कार्य हो रहा है। यह बातें आदर्श थाना नौगछिया का निरीक्षण के दौरान एडीजी अनिल किशोर यादव ने कहा। कमजोर वर्ग के एडीजे नौगछिया थाने का निरीक्षण गुरुवार को करने आए थे। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर फायरिंग, शस्त्र लहराना एवं धमकी देना, हत्या, डकैती, लूट फिरौती हेतु अपहरण, रंगदारी, चैन मोबाइल छीनने की घटना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार के मामले, वारंटी की गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती, गंभीर कांडों के त्वरित अनुसंधान, गंभीर कांडों का त्वरित विचारण, प्रभावी गश्ती की व्यवस्था, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का जायजा लिया। इस संबंध में एडीजी ने पत्रकारों को बताया कि मुख्यालय के निर्देश के अनुसार गंभीर अपराधों की समीक्षा की गई। वारंटी कुर्की जब्ती का भी जायजा लिया गया। मैंने पिछले सप्ताह भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाने का निरीक्षण किया था। आज नौगछिया थाने का भी निरीक्षण किया। सुल्तानगंज के बनिस्पत पर नौगछिया थाने की पुलिस बेहतर कार्य कर रही है। नौगछिया कोसी व गंगा नदी के बीच बसा है। नौगछिया के पुलिस के द्वारा दियारा के कुख्यात जजला यादव को गिरफ्तार किया गया। नौगछिया के शराब के कई मामले में सजा हुई है। नौगछिया एसपी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं। जिन चीजों में सुधार की जरूरत है इस संबंध में डीआईजी को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस में निर्देश स्पष्ट होती है, उसी के आधार पर पुलिस टीम वर्क के तहत कार्य करती है। यहाँ के पदाधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं। वहीं मौके पर डीआईजी सुजीत कुमार, नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, डीएसपी मुख्यालय सुनील पांडे, नौगछिया सर्किल इंस्पेक्टर मार्कंडेय सिंह, नौगछिया थानाध्यक्ष भारत भूषण, अवर निरीक्षक मकबूल हुसैन, राजेश कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर मौजूद। नौगछिया के भाजपा कार्यालय में आग बुझाने का प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को दिया गया। अग्नि आपदा, गैस सिलेंडर, प्रेशर कुकर में आग लगने के बाद बचाव के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, सिकंदर पासवान, वीरेंद्र कुमार दास व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन अग्निशमन विभाग के द्वारा आयोजित की गई। चुनाव के दौरान मुखिया प्रत्याशी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपित को नौगछिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपित रंगरा ओपी के मुरली निवासी राजेश कुमार हैं। इस संबंध में रंगरा ओपी प्रभारी महताब खान ने बताया कि पंचायत चुनाव के दौरान मुखिया प्रत्याशी अभिषेक कुमार उर्फ छोटू की अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था। घायल के बयान पर रंगरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड में 7 आरोपित थे, जिनमें 3 आरोपित को जेल भेज दिया गया है। नौगछिया हत्या के अपराध में 12 आरोपितों के विरुद्ध सुनाई गई सजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी ने हत्या के अपराध में 12 आरोपितों के विरुद्ध सजा सुनाया। आरोपित खरीक थाना क्षेत्र के लोकमानपुर निवासी शिव यादव, अवधेश यादव, धन्ना यादव, मुकेश यादव, रूपिये यादव, नरेश यादव, पिंका यादव, छोटू यादव, शंकर यादव, सोसी यादव, कुमकुम यादव, सुनील यादव है। बताया गया कि 28 मई
वर्ष 2016 को सभी आरोपित ने लोकमानपुर के ही श्याम सुंदर मंडल उर्फ बबलू मंडल कारू मंडल के मकई के खेत में 35-40 रास भैंस छोड़ दिया था, जिससे मकई का फसल बर्बाद हो रहा था। श्याम सुंदर मंडल उर्फ बबलू मंडल कारू मंडल सभी भैंस को घेर कर खरीक थाना ले जा रहे थे। इसी दौरान बाबा विशुराउत सेतु पर सभी आरोपित ने घेर कर दोनों के साथ मारपीट किया, जिसमें श्याम सुंदर मंडल व कारू मंडल जख्मी हो गया। स्थानीय लोगों ने दोनों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से श्याम सुंदर मंडल को पटना पीएमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया। पटना पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान श्याम सुंदर मंडल की मौत हो गई। घायल कारू मंडल के बयान पर खरीक थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें इन सभी को नामजद आरोपित बनाया गया था। सत्रवाद संख्या 811/18 के तहत नौगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 लोगों की गवाही हुई। धारा 147, 149, 324, 304 भारतीय दंड विधान के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। 20,000 रुपए अर्थदंड लगाया गया। 10,000 मृतक के परिजन व 10,000 रुपए सूचक सह जख्मी को देने का निर्देश दिया गया। मृतक के परिजन को 1 लाख रुपए बिहार सरकार को देने का आदेश दिया है। सरकार की बहस में हिस्सा अपर लोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने भाग लिया। परबत्ता थाने की पुलिस ने शराब के नशे में 3 आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरोपित परबत्ता थाने के जगतपुर निवासी दीपक कुमार, संजीव कुमार, मिथिलेश दास हैं। सभी आरोपित को पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया पहुंचाया, जहां तीनों के द्वारा शराब पीने की पुष्टि हुई। इस संबंध में परबत्ता थाने की पुलिस ने बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने तीनों आरोपित को जुर्माना वसूल करने के पश्चात छोड़ दिया।